किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, जब हम चांद को देखते हैं तो प्रभु की सुंदरता को देखते हैं। जब हम सूर्य को देखते हैं तो प्रभु के तेज को देखते हैं। और जब हम आईने में देखते हैं तो प्रभु की सबसे सुंदर रचना खुद को देखते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान रहता था, सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार। हर सुबह वह डंडे पर 2 मिट्टी के घड़े लटकाकर तालाब की ओर निकल जाता। वह रोज पानी भरकर अपनी झोपड़ी तक लाता। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी, बिल्कुल सादगी भरी पर मेहनत से भरी। उसके दोनों घड़े बहुत पुराने हो चुके थे। उनमें से एक पूरी तरह सही था, मजबूत और चमकदार, लेकिन दूसरा थोड़ा फूटा हुआ था। जब किसान तालाब से पानी भरकर झोपड़ी की ओर लौटता तो रास्ते में उस फूटे घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता। जब तक वह घर पहुंचता तो 2 घड़ों में से जो फूटा हुआ घड़ा था उसमें सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचता। सही घड़ा हर बार गर्व से कहता, मैं तो पूरा काम करता हूं। वह फूटे घड़े को ताना देता, चिढ़ाता, तुम किसी काम के नहीं रहे। आधा पानी गिरा देते हो, मालिक को पता चल गया तो तुम्हें फेंक देगा, नया घड़ा ले आएगा और तुम्हारा काम खत्म। दिन गुजरते गए पर फूटे घड़े के मन की उदासी बढ़ती गई। हर दिन उसे लगता, किसान मेहनत करता है पर मैं उसका काम बिगाड़ देता हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिन उसने सोचा, अब चुप नहीं रहना चाहिए, सच्चाई बता देनी चाहिए। अगली सुबह जब किसान पानी भरकर लौट रहा था तो फूटे घड़े ने धीरे से कहा, मालिक, मुझसे एक बात कहनी है। आप रोज इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ जाती है। मैं फूट चुका हूं, मुझसे पानी टपकता रहता है। आप 2 घड़ा पानी लाते हैं पर घर तक सिर्फ 1.5 पहुंचता है। अब समय आ गया है, मुझे छोड़ दीजिए, कोई नया घड़ा ले आइए। किसान ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, अरे उदास क्यों होते हो? कल सुबह जब हम वापस आएंगे तो रास्ते को ध्यान से देखना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किसान फिर तालाब की ओर निकला। वही पुराना रास्ता, वही कंधे पर डंडा और वही 2 घड़े। फूटा घड़ा मन ही मन सोच रहा था, किसान ने ऐसा क्यों कहा था? किसान ने दोनों घड़ों में पानी भरा और वापसी की राह पकड़ी। पूरा रास्ता रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। लाल, पीले, सफेद, नीले, हर रंग के फूल हवा में झूम रहे थे। वह दृश्य इतना सुंदर था कि घड़े का मन एक पल के लिए खिल उठा। उसने सोचा, वाह, कितना सुंदर नजारा है। झोपड़ी पहुंचकर किसान ने दोनों घड़े नीचे रखे और मुस्कुराते हुए पूछा, तो कैसा लगा आज? फूटे घड़े ने कहा, मालिक, बहुत सुंदर था रास्ता। फूल देखकर मन खुश हो गया, लेकिन फिर याद आया कि मैं फिर आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाया। आपकी मेहनत फिर से व्यर्थ हो गई। अच्छा लगता है वो नजारा, पर मेरे काम का क्या? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि कल रास्ते को ध्यान से देखना। वो सारे फूल तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम फूट चुके हो और तुमसे पानी गिरता है। इसीलिए मैंने उस रास्ते पर बीज बो दिए। हर दिन जब तुमसे पानी रिसता था तुम उन बीजों को सींचते रहते थे। धीरे धीरे पौधे उगे, फिर फूल खिले और आज वह पूरा रास्ता फूलों से महक उठा है। अगर तुम फूटे ना होते तो यह सुंदरता कभी पैदा ही ना होती। फूटे घड़े को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी कमजोरी किसी के लिए ताकत बन सकती है। किसान ने कहा, हर सुबह मैं जब इस रास्ते से गुजरता हूं मेरा मन खुश हो जाता है। तुम्हारे बिना यह संभव ही नहीं था। घड़ा पहली बार मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि जो चीज वह अपनी कमजोरी समझ रहा था वही उसकी खासियत बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस किसान और फूटे घड़े की नहीं है। ये कहानी हम सबकी है। हम सबके अंदर कोई ना कोई दरार होती है, कोई ना कोई कमी। किसी की आत्मविश्वास में, किसी की रूप में, किसी की हालात में, किसी की किस्मत में। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि हम उस कमी को कैसे देखते हैं, कमजोरी की तरह या अवसर की तरह। किसान ने घड़े की कमजोरी को ताकत में बदला। उसने हार नहीं मानी, बल्कि परिस्थिति को समझकर रास्ता खोज लिया। यही असली जीवन की कला है, अपनी सीमाओं के भीतर भी सुंदरता बनाना। कई बार हम खुद से नाराज रहते हैं, सोचते हैं, काश मैं वैसा होता, काश मेरे पास वो होता।
पर सच यह है, आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। आपकी कमियां, आपके निशान, आपके अनुभव, यही आपको खास बनाते हैं। जब आप खुद को स्वीकारना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। फिर दुनिया भी आपको नए नजरिए से देखने लगती है। घड़े ने जब खुद को स्वीकार किया तो उसने देखा कि वह किसान के लिए एक कीमती साथी बन चुका था। अगर उसने अपनी दरारों पर सिर्फ रोना जारी रखा होता तो शायद वह रास्ता आज भी सूना होता। तो दोस्तों, चाहे जिंदगी में कितनी भी दरारें क्यों ना हों, उन्हें छिपाने की बजाय उनसे कुछ खूबसूरत बनाइए। क्योंकि अगर आप चाहें तो आपकी कमी भी किसी और के चेहरे पर मुस्कान बन सकती है। और याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन जो अपनी कमियों को ताकत बना लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। तो खुद पर भरोसा रखिए, अपनी दरारों को अपनाइए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया कहना चाहे, काश मैं भी उसके जैसा सोच पाता। दोस्तों, कहानी से हमें बहुमूल्य लेसन्स मिलते हैं। 1. अपनी कमजोरियों को पहचानो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। कमजोरी को नकारो मत, बल्कि पहचानो। यही पहला कदम है अपने जीवन में बदलाव का। 2. कमजोरी को ताकत में बदलो। जैसे फूटे घड़े की कमी रास्ते में फूल उगाने की ताकत बन गई, वैसे ही आपकी कोई भी कमी सही दिशा में इस्तेमाल करने पर ताकत बन सकती है। 3. लगातार मेहनत करो। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिणाम देती हैं। कंसिस्टेंसी में ही जीत है। 4. नजरिया बदलो। कठिनाइयां हमेशा रुकावट नहीं होती, उन्हें अवसर की तरह देखो, सीखो और आगे बढ़ो। 5. खुद पर विश्वास रखो। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। 6. दूसरों की मदद लेने से मत डरना। सही गाइडेंस आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल सकती है। मेंटोर या दोस्त जो सही दिशा दिखाए, उनसे सीखो। 7. छोटी खुशियों को नोटिस करो। खुशियां छोटी हों या बड़ी, उन्हें पहचानो। ये हमें हर दिन मोटिवेटेड रखती हैं और ऊर्जा देती हैं। 8. धैर्य और उम्मीद कभी मत खो। कभी भी तुरंत नतीजे की उम्मीद मत करो। धीरे धीरे मेहनत रंग लाएगी, बस धैर्य रखो।